निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और इब्राहिम रईसी की मुलाकात। न्यूयॉर्क में मुलाकात जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मंद क्रॉसिंग खुलने से तिजारत को फ़रोग मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तक़बालिया में भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा की भी शिरकत। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ वापस आएँ, खुशामदीद कहेंगे। हम अपने मुकदमात का सामना करने को तैयार हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ भी करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लिमान की बालादस्ती के मुतालिक है। प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समात अच्छा फैसला है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब कनाडा में भी बेनकाब हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला एक शख्स अपने अंजाम को पहुंच चुका। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचे बल्कि जिल्लत और रुसवाई उनके हिस्से में आई। ये जो दुनियावी तरीका कार है, इससे बढ़कर आसमान का निज़ाम है। फिर जब आसमां का निज़ाम हरकत में आता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। हर बार कहा गया नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, उनकी पार्टी ख़त्म। नवाज शरीफ अब ताहयात नाअहल हैं। मुस्लिम लीग नून के 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग का 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का प्लान। शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी का जायजा लेंगे। मरियम नवाज की आज रात लंदन रवानगी का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर मरी में रिहाइश इख्तियार करेंगे। कश्मीर पॉइंट पर वाक़ रिहाइश की तज़ीन व आराइश का काम शुरू। नून लीग के कायद का इंतखाबी मुहिम भी मरी से चलाने का फैसला। पार्टी के तमाम अहम इजलास भी मरी में किए जाएंगे। साबिक MNA रुबीना शाहीन वट्टू पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस लाहौर में रुबीना शाहीन वट्टू की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कराची के निजी अस्पताल आमद। धमाके में जख्मी सेनेटर हाफिज हमदुल्ला की अयादत की। बिलावल भुट्टो का हमदुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। हमले की मजम्मत और जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। परवेज इलाही ने मौजूदा मुल्की हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान को करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल, बिजली, गैस, तमाम महंगाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से है। IMF से जालिमाना मुआहिदे की सज़ा भुगत रहे हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। अवाम इस्तकबाल के बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। दूसरी जानिब लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस परवेज इलाही को डयाला जेल रावलपिंडी ले गई। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ नैब की अपील नाकाबिल समात करार दे दी। इंतखाबात पर गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। आम इंतखाबात का कबल अज वक्त शेड्यूल जारी करने पर गौर। दूसरी जानिब मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मर्द और ख़वातीन वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केसेस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समात 26 सितंबर को होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केसेस की समात करेगा। कॉज लिस्ट जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में तीनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार मेंबरान को इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में फ्राहमी इंसाफ को बेहतर करने का मामला, वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट मामलात चलाने के लिए चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज 5 में से 3 केसेस भी निपटा दिए। ज़मीन के तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा, कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की प्रोबिशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, वज़ीर आज़म और वज़राए आला प्रोबिशन पर रिहाई के कवानीन को फ़ाल बनाएं। जेलों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जेलों में अदम सहूलियात का शिकार अफराद की अक्सरियत गरीबों की है। रियासत भी गरीब लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर नई तामीर की कलई बारिश ने खोल दी। बारिश के बाइस एयरपोर्ट के अंडरपास की दीवार में बड़ा शगाफ पड़ने से मुल्हिका पाक से पानी अंडरपास में दाखिल। अंडरपास बंद होने पर ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की तरफ मोड़ना पड़ा। और शाहीन शाह अफरीदी की शादी, कराची गोल्फ कोर्स में तकरीब। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की शिरकत। शाहीन शाह ने गले लगाकर बाबर आजम का इस्तकबाल किया। माया नाज, ओपनर सईद अनवर भी शादी की तकरीब में शरीक हुए। शाहीन शाह का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह फरवरी में हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी और अनशा अफरीदी के वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में होगी।